बहैसियत एक शायर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जी चाहे पानी की निकासी का मामला हो या टूटी सड़कों का मामला हो या जो जितने भी मुद्दे आपने शहर के बताए हैं, उसका लब्बो लुबाब ये निकलता है कि इस वक्त हमें विकास से ज़्यादा अपनी शनाख्त को कायम रखने की ज़रूरत है, अपने वजूद को कायम रखने की ज़रूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको संगमरमर की सड़क बनाकर दे और उस पर जलालत के साथ, जिल्लत के साथ आपको चलाए, तो उससे बेहतर तो मैं समझता हूँ कि इज्जत के साथ अगर मैं टूटे हुए गड्ढों में को कीचड़ में को चलना पड़े तो ज़्यादा। हेलो गाइस, मैं अकरम खान कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ 786 में बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी माहौल काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है कांडला का। तो इसी के मुतालिक मैं बात करने के लिए अपने ख़ास मेहमान के साथ जुड़ने वाला हूँ, जो कि कांडला के मशहूर व मारूफ शायर हैं, जिनका नाम है जुनैद अख्तर, जो कि मौजूदा चेयरमैन है कांडला के हाजी वाजिद हसन, उनके स्पोक पर्सन हैं। उनकी तरफ से सभी सवालों के जो जनता के सवाल है हमने इकट्ठा किए हैं घूमकर वार्ड्स में और इस शहर के अंदर जो जनता का विचार जाना है, उनके जो सवाल लिए हैं, उनके सारे सवालों के जवाब के लिए उनके स्पोक पर्सन मेरे साथ में आज जुड़ने वाले हैं मेरे स्टूडियो के अंदर। तो चलिए उनसे बात करते हैं, सीधा उनकी तरफ चलते हैं। इससे कबल जितने चेयरमैन कांडला में गुजरे हैं, जी जी, जो उनका रद्द-ए-अमल रहा है, जो उनके जी। वर्किंग टाइम रहा है, उनमें ये शख्स सबसे बेहतर साबित हुआ है, इसीलिए मैं उनका। तो लोग कहते हैं, आपने कहा कि वो सबसे बेहतर साबित हुए 10 साल के अंदर। तो लोगों का, जैसा हमने सर्वे किया है, लोग मान रहे हैं और लोगों का मानना है कि जब से वो आए हैं 10 साल के अंदर नशे का कारोबार कांडला के अंदर, इसमें का और भी बहुत सारे नशों का कारोबार काफी उभार ले रहा है, काफी बढ़ रहा है, काफी तादाद में लोग बच्चे नशे पे लग गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि नशा रोकना किसका काम है? पुलिस का। जी। अब पुलिस पे पकड़ चेयरमैन साहब की ज्यादा होगी या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की होगी? तो अगर स्मैक बिक रही है तो उसकी तो सीधे सीधे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। चेयरमैन साहब क्या रोल होगा? नहीं, अगर जिम्मेदार है कोई शहर का, मिसाल के तौर पे आपका कोई कारोबार है यार, आप उसकी जिम्मेदार हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको सही तरह से लेकर चलने की। इसमें जो जिसकी कंपनी है, मिसाल के तौर पे कोई भी एक कंपनी, बहुत सारी मेडिसिन, जैसे आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैनकाइंड का मुझे पता है मोटा मोटा सा, कि मैनकाइंड एक कंपनी है जो दवाइयां बनाती है। तो अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं आप, वो आपको नहीं बताने आने वाली कि आपको ऐसे मेंटेन करना है। तो भाजपा एक बड़ी पार्टी है जो कि सेंटर में है और उत्तर प्रदेश में भी उसका राज्य है, राज्य में भी वो चल रही है। तो लेकिन यहाँ का जो चेयरमैन मौजूदा है, उन्होंने कोई इसके खिलाफ कदम उठाया? बहुत कदम उठाए हैं। देखिए, एक चेयरमैन जितना काम कर सकता है जी, भाई, समाजी स्तर पर उन्होंने पंचायत की है। आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले कि स्मैक बेचने वाले उनकी बिरादरी है, सीधा सीधा टारगेट ये है। नहीं देखिए, मेरा तो मैं आपको बता दूं, पहले क्लियर कर देता हूं, मेरा ये टारगेट नहीं है। लेकिन अब तक के आपने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, अभी और भी मीडिया, हमारे अलावा भी मीडिया इंटरव्यू ले रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबका इशारा इस तरफ है कि वो बेचने वाले उनकी बिरादरी क्या है। अब अगर एक दो अगर उनकी बिरादरी का स्मैक बेच रहा है तो चेयरमैन का तो बल दखल उसमें कुछ नहीं है। उन्होंने तो, जहां तक मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई ये जो मेरे बिरादरी के 2-4 घर हैं जिन जो ब्याजखोर हैं और स्मैक बेचने वाले हैं, मैं उनसे वोट भी नहीं चाहता उनके लिए। और उन्होंने कई बार पंचायत भी की है। बाकी है कि जितना उनके बस का रोकने की कोशिश की है, बाकी तो काम पुलिस का है भाई। अच्छा, अगर वो इस बार भी कांडला के चेयरमैन बनते हैं, तो लगता है आपको ये नशे का जो सिस्टम चल रहा है कांडला के अंदर, वो रुक पाएगा? मैंने तो फिर वही बात आती है ना, देखिए चेयरमैन का काम नहीं है रोकना नशा, नशा रोकना काम पुलिस का है। कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, चेयरमैन का काम वो नहीं है कि उसको क्राइम को रोके। लेकिन एक चेयरमैन की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की मदद करे। जी, मदद बिल्कुल, मदद तो तब करेगा जब पुलिस मदद चाह रही हो। तो इसका मतलब है कि पुलिस भी इन्वॉल्व है इस चीज में? तो कोई भी क्राइम बिना पुलिस के इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, तो अगर मान लीजिए, ये तो एक नशे की बात है जो विपक्षों ने उठाई है, मैं वही सर्वे करके आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना खुद का अपना कोई ओपिनियन नहीं है इसके रिगार्डिंग, या मैं इसके मतलब मुझे पता नहीं है। मुझे तो अब तक जितना भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं और ओपिनियन जो लोगों का आया है, उनका मानना है कि वार्ड नंबर 8 के अंदर एक मैरिज होम है, कांडला के अंदर सिर्फ एक मैरिज होम है। 50,000 से ज्यादा की जनसंख्या 2012 में 40,000 के आसपास थी। अभी सर्वे, जो नया सर्वे आया है, उसमें 56,000 के आसपास है कांडला की जनसंख्या। 56,000 लोगों को सिर्फ एक मैरिज होम मिला था, वो भी हाजी इस्लाम साहब ने बनवाया था, जो कि प्रूफ चेयरमैन थे। इसके बाद उसमें जरा सा भी काम नहीं हुआ। हमने वहां के
वार्ड नंबर 8 के मेंबर से बात की है, जो मेंबरी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, राणा है। उन्होंने हमें बताया, हारून राणा ने, कि यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि इसलिए काम नहीं हो पाया, ये बनाया गया था हाजी इस्लाम ने, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बेबुनियाद इल्जाम होते हैं। जहाँ तक बात सड़कों की या वार्ड में काम ना होने की है, उसमें बहुत सारा दखल होता है वार्ड के मेंबर्स का, जो सभासद बन के आते हैं। अब मेरी नज़र में कई मामले ऐसे हैं कि उस वार्ड में काम होना था, मगर वो उस गली में काम होना था जहाँ से उसको वोट नहीं मिली, तो सभासद ने वहाँ काम नहीं होने दिया। एक से वार्ड में होता है। और बहुत सारा सड़कों का पैसा, जहाँ तक मैंने सुना है, जो पालिका के जो काम करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हमने चुन चुन के सड़कें बनाई, लेकिन बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो वार्ड के मेंबर ने ही नहीं बनने दी। तो यहाँ से मुझे वोट नहीं मिली, तो हमारे बहुत सारा पैसा वापस गया है। ऐसे बहुत सारे काम है जो वार्ड के मेंबर, इसका दखल होता है। लोग जो पालिका से काम लिया जाता है, वो सीधे सीधा आप चेयरमैन को क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप मेंबर को भी तो कहिए ना कि साहब अपना नुमाइंदा बना के नगर पालिका भेज रहे हैं, आप उन्हें कहिए। तो जैसा आपने बताया कि मेंबर ने चाहा नहीं कि कुछ काम हो पाए कुछ वार्ड्स में, लेकिन जब हमने बात की है और देखा है हमने एक इंटरव्यू में, वार्ड नंबर 4 के मौजूदा मेंबर हैं मिर्जा तैयब बेग, जो कि मास्टर भी हैं, एक स्कूल अपना ऑन करते हैं, 2 स्कूल इनके ऑन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो चेयरमैन के इलेक्शन में आने वाले हैं, आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा। वो इसलिए आना चाहते हैं। उनसे जब सवाल किया गया क्यों आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ मेरे ऐसे काम थे मेमोरी के ड्यूरिंग द मेमोरी, तो मैं जो कर नहीं पाया, वो मुझे बबले से करा नहीं पाया, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं कह पाऊं और मैं करा पाऊं। तो क्या इस तरह का भी एक चेहरा बबले के अंदर है, जी के अंदर है, कि वो जाते हैं, लोग उन्हें जाके डरते हैं उनके सामने, अपना काम नहीं बता पाते? ये बहुत गलत और बेबुनियाद बात है। अब तक के जितने लोग चेयरमैन बने हैं, मैंने उन्हें सबसे ज्यादा बाखलाक कहा, सबसे ज्यादा बात। ये तो फिजूल की बात है। जिन साहब का आपने नाम लिया, उनको चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाह रहे होंगे, तो कुछ तो उनको चाहिए था ना मुद्दा कि मुझे इलेक्शन क्यों लड़ूं। अच्छा, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांधला के अंदर 10 साल से वो है, लेकिन कोई भी एक ऐसा कदम शिक्षा के लिए नहीं उठ पाया जो एक उठ जाना चाहता है। यहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, मुस्लिम बहुल्य एरिया है कांधला। तो क्या मुस्लिम बच्चों के लिए, हिंदू बच्चों के लिए भी, जो गरीब परिवार से है, कुछ ऐसा कि स्कूल बनाया जा सकता था, और एक ग्राउंड खरीदकर जो लोग भर्ती करना चाहते हैं मिलिट्री के अंदर या स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट कोटे में भर्ती होना चाहते हैं, कांधला से शायद बहुत ही कम लोग स्पोर्ट कोटे में जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी सोर्स नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं? नहीं, अभी इंटर कॉलेज जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वो नगर पालिका की मदद से बनाया गया है। कौन सा वाला? गर्ल्स इंटर कॉलेज नगर पालिका की मदद से बना है। ये तो गवर्नमेंट का सर इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज तो नगर पालिका किसकी होती है? नहीं, नगर पालिका जो परिषद है वो काउंसिलिंग एक कॉर्पोरेशन है, एक कस्बे के लिए होती है। जो स्कूल्स है वो हमारे राज्य से जो है परिप्रीत होता है। तो इसका शायद चेयरमैन से मैं मानता हूँ हो या ना हो, मुझे नहीं लगता है कि चेयरमैन का इसमें कुछ हस्तक्षेप होता है। अमल दखल रहा है उसका। तो हो सकता है उन्होंने कुछ कागज पास कराए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये स्कूल बनवाया है। नहीं, बनवाया नहीं कह रहा हूँ मैं। एक तो इधर हुआ है ना, जो अस्पताल वाली बिल्डिंग में, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि नगर पालिका को जगह दी है उसमें। अच्छा, नगर पालिका ने कुछ जगह दी है। तो नगर पालिका ने जगह दी है, वो तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी, यहाँ की जो कांधला की जनता है उनकी जगह थी, वो उन्होंने दे दी है। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने अपने पास से, उनकी काफी यहाँ पर जैसे सर्वे किया है, आपने देखा होगा, मेरा भी एक इंटरव्यू शुरू में आया था मिर्जा अजमल बेग का, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा किया है। जब उन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी की है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी 10-20 बीघा की कांधले को भी दी जा सकती थी। किसने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठा की? आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, इंटरव्यू आया है और काफी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा है ना, देखो, इंटरव्यू में आप किसी ने पूछा और जो कोई बेबुनियाद जवाब दे दिया, अब या तो उसके कोई दस्तावेज पेश करें या कोई दलीलें पेश करें, ये प्रॉपर्टी बनाई है। उन्होंने जो दलील पेश करी, उन्होंने बताया कि वो किराने से आए थे, जब सभी लोग जानते हैं उनके पास कुछ नहीं था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये सारा सिस्टम चलाया और बनाया। उनसे उन्होंने कहा, ये मैं अपने शब्द नहीं है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरा कोई शब्द नहीं है इसमें। उन्होंने बताया कि जितनी चीजें भी उन्होंने इकट्ठा की हैं, वो अपने मुफाद के लिए इकट्ठा की हैं, उससे कोई शहर के मुफाद का कोई मतलब वास्ता नहीं है। नहीं तो क्या है, मतलब अगर वो रईस आदमी हुए हैं किराना से आने के बाद, वो चेयरमैन बनने के बाद थोड़ा ही हुआ है। चेयरमैन तो बाद में बने हैं, पहले उनकी माली हालत सही होगी। कैसा बिजनेस हुआ है, जैसा भी बिजनेस किया है उन्होंने, बिजनेस किया है जी जी, उसमें क्या गैरकानूनी काम तो किया नहीं। तो अब जब उनके पास इतनी माली दौलत भी है, उन्हें दी है भगवान ने, खुदा ने उन्हें इतनी दौलत दी है, तो क्या 10 साल के अंदर, मैं भी कांधला का रहने वाला हूँ, आप भी कांधला के रहने वाले हैं, और भी लोगों से हमने बात की है यहाँ पर कांधला के लोगों से, तो कांधला के लोग
बदलाव चाहते हैं। ऐसा 10 साल में क्या नहीं हो पाया जो लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं, आपको देखो, मुमकिन है आपको ज्यादातर विपक्ष के लोग मिले हों जो बदलाव चाहते हैं। हम तो मैं आम आदमी हूँ जी मैं आम आदमियों से मिलता हूँ, कोई बदलाव नहीं चाहता, सब लोग हैट्रिक की बात कर रहे हैं। जी तो नहीं मिला, कोई मिल गया कि 100 में का जो बदलाव चाह रहा होगा वो दूसरे कैंडिडेट्स का आदमी होगा, इतना बदलाव कोई नहीं चाह रहा है। हम अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो भी डाली थी वार्ड नंबर 15 की, तो वहां हम सर्वे कर रहे थे। वार्ड नंबर 15 के अंदर जो सड़क बनी हुई है वो अब से 12 साल पहले सड़क बनी हुई है। अच्छा। 10 से 12 साल पहले, जबकि हाजी वाजिद हसन चेयरमैन नहीं थे, उससे पहले की बनी हुई है। उसके बाद से वहां एक बार उसमें पुरानी ईंट लगाई गई, जब से उसके बाद से उसमें आज तक कोई रिपेयर नहीं हुआ, टूटी हुई है। मेरा घर भी वहीं पर है, मैं रहता हूँ, मैं रोज निकलता हूँ, सड़क से आता जाता हूँ, आप भी शायद गुजरे होंगे, तो वो आज तक नहीं बनी है। लोगों का मानना, सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है, लोग ऐसी अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि वो इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि वहां से बाबू फैसल चेयरमैन का इलेक्शन लड़े थे, तो वो लोग ये कहते हैं तुम्हारा तो खुद का चेयरमैन लड़ा था तो मैं क्यों बनवाऊं। तो वहाँ के सभासद क्या कहते हैं, ये बता दीजिए। सभासद ये कहते हैं कि हम जाएंगे तो हमें दबंगगिरी का सामना करना पड़ता है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए, वो धमका देते हैं। ये फिजूल की बात है ना, वो दबंग, वो शख्स दबंग है। अगर दबंग है तो आप शिकायत कीजिए ना, एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए। अब अगर सभासद है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर चेयरमैन साहब मुतमईन नहीं है तो आगे जाइए। वो कहते हैं कि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो इसलिए लोग उनसे डरते हैं। आप बताइए कौन सी धारा में जेल गया है, कब जेल गया है, क्या क्राइम किया है? देखिए, इस बात का तो अभी मेरे पास नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स में आपको इस बात के दिखा दूंगा, और उसके कांडला के अंदर वो काफी प्रचलित भी हैं। अभी हाजी वाजिद हसन उनका नाम है, इस नाम से उनको बहुत ही कम लोग शायद जानते हो, जब से वो फेमस हुए, जब से जानते हो, लेकिन उनका एक बहुत ही पूर्व नाम है जो कि बबला है, और वो उस वक्त का नाम है जिस वक्त के अंदर कांडला के अंदर काफी माहौल बहुत ही बुरा था, जब यहाँ पर पहरे लगते थे। मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर ने, आपने सबने भी शायद लगाया हो, अपने अपने घरों के पास में थे, रात में लोग जागते थे, तो उस दौर में लोग बताते हैं, लोगों का मानना है, लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं, और हमारी वीडियो में भी बताया गया है अजमल बेग के द्वारा कि ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, इसलिए लोग इनसे डरते हैं। चलिए, पहली बात तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, अगर था भी और एक नेक आदमी बन गया है तो उसमें क्या बुराई है भाई? अब कौन से क्राइम हो रहा है? तो नेक आदमी बनने के बाद उन्होंने राजनीति, मैं तो कह रहा हूँ शुरू से ही नेक है वो। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं ना शुरू से नेक है वो। हाँ, क्यों नहीं किया? जब कोई क्राइम नहीं किया है, किसी मामले में जेल नहीं गया है, कोई मर्डर नहीं किया है, कोई डकैती नहीं की है, तो कोई क्राइम तो पता चले कि ये क्राइम किया है। अच्छा, शहर के अंदर लोगों का भी एक चॉइस होती है, अब मैं बात करता हूँ कि लोगों की चॉइस होती है कि दबंग टाइप नेता, खुद लोगों का मानना ही है। शहर के अंदर जो उन्हें वोट पड़ती है, 7,500 वोट पड़ी थी पिछली बार, तो 7,500 लोगों का मानना ये था कि हमें दबंग टाइप चाहिए, तो लोगों ने उन्हें पसंद किया, तो लोगों के हिसाब से भी वो दबंग टाइप है। देखो, दबंग, थोड़ा सा दबंग होना इसलिए जरूरी है कि जितनी वोटों से वो पिछली बार इलेक्शन जीत के आए जी, उतनी वोटों से कोई गैर भाजपाई जीत के नहीं आ सकता। अच्छा, 500 वोटों से जीते हो जी जी, अगर उनके अलावा कोई और होता तो उस काउंटिंग से बाहर कर दिया जाता, बोला जाओ तुम हार चुके। और अभी भी यही कंडीशन है, जितने और कैंडिडेट्स हैं जी जो गैर भाजपाई हैं उनके अलावा जी, अगर वो 1000 से वोटों से या 500 वोटों से या 1500 वोटों से जीत की तरफ जाएंगे जी, तो उन्हें जीतने नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा हाजी इस्लाम जब 265 वोटों से जीते तब उन्हें हरा दिया गया था जी। मुनव्वर हसन जो उस वक्त एमपी एमएलए जो भी थे जी, उनके अमल दखल से उनको रिकाउंटिंग हुई, तब उन्हें जिताया गया, उन्होंने हंगामा किया वहां। अब पिछली इलेक्शन में अगर हाजी बबले का कोई भी कैंडिडेट होता जी नॉन बीजेपी का, तो 100% हराया जाता। तो थोड़ा सा दबंग होना भी जरूरी है। अब जितने और कैंडिडेट्स है, वैसे तो खैर वो फाइट में नहीं आएंगे यहाँ तक, इंशाल्लाह फिर हैट्रिक इन्हीं की लगेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर ये लोग गलती करते हैं, कांधला की आवाम हाजी बबला के अलावा बीजेपी के सामने किसी और को तरजीह देगा तो नहीं जीत पाएगा, उन्हें जीतने ही नहीं दिया जाएगा, काउंटिंग से वापस भेज दिया जाएगा। आप भी देखते हो कैसे कैसे चेहरे हैं जी, वो नहीं जीतने, तो थोड़ा सा दबंग होना जरूरी है। हमने उनसे बात की है कि नरेश जो चेयरमैन होने वाले यहाँ के बता रहे हैं कि हम चेयरमैन नहीं, यहाँ पे पर्चा 4 बार से वो लड़ रहे हैं लेकिन हारते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं लास्ट के 2 घंटे में हारता हूँ। मैंने पूछा उनसे ये वजह क्या है, आप 2 घंटे में हारते हैं? तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन आ जाता है तो मैं इसलिए हार जाता हूँ। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि यहाँ पर आप मंदिर बनवा देंगे, यहाँ पर लोगों का मानना है कि आप गोश्त मार्केट बंद करा देंगे। तो उन्होंने इस बात पे जवाब दिया कि मैं ये चीजें मैंने जब भी खुलवाई लॉकडाउन में,
लॉकडाउन में शादी है जिनके घरों में हुई उनको मैंने परमिशन दिलवाई है, तो मैं क्यों बंद कराऊंगा ये? इससे पहले हाजी वाजिद हसन के पास भी लोग जाते थे, लोगों को उनका काम नहीं हुआ। तो ऐसा क्या है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? मुस्लिम समाज नरेश जी को क्यों पसंद कर रहा है इतना? देखो, माशरा में दो तरह के लोग होते हैं जी एक तो बुरे हालात का मुकाबला करने वाले, एक बुरे हालात के आगे सरेंडर कर देने वाले। जी अब बीजेपी के दौर में जो बुरे हालात हैं जी तो उनमें तो कुछ तो हम जैसे हैं जो उनका सामना करने को तैयार हैं, जी और कुछ ऐसे हैं जो खौफ के मारे सरेंडर करना है। हालांकि मुझे तो उस पर शक है कि वो वोट भी देंगे नहीं, लेकिन जाहिरन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग के दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो वही लोग हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो जो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात है, ये तो बीजेपी ने जब हिंदुस्तान भर में पैदा कर दिया, तो ये तो तांतला यहाँ भी ये एक ही बचेगा भाई। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति हिंदू मुस्लिम पे लाई खड़ी कर दी है जी भारतीय जनता पार्टी ने। तो बहैसियत एक शायर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जी चाहे पानी की निकासी का मामला हो या टूटी सड़कों का मामला हो या जो जितने भी मुद्दे आपने शहर के बताए हैं, उसका लब्बो लुबाब ये निकलता है कि इस वक्त हमें विकास से ज्यादा अपनी शनाख्त को कायम रखने की जरूरत है, अपने वजूद को कायम रखने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको संगमरमर की सड़क बनाकर दे और उस पर जलालत के साथ जिल्लत के साथ आपको चलाए, तो उससे बेहतर तो मैं समझता हूँ कि इज्जत के साथ अगर मैं टूटे हुए गड्ढों में को कीचड़ में को चलना पड़े तो ज्यादा बेहतर। तो भाजपा के खिलाफ तो और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आप उन्हें 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 क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मैंने बताया ना कि थोड़ा सा दबंग होना इसलिए जरूरी है कि वही जीते थे। अगर आप थोड़ा सा दबंग नहीं है तो इस माहौल में नहीं आप जीत पाएंगे। आपको काउंटिंग से ही वापस भेजा। आपको बनत का मामला ही बताया, जी बनत के चेयरमैन जीते हुए थे लेकिन उनको नहीं जीतने दिया गया। अब यहाँ भी 500 वोटों से अगर हाजी बगला के अलावा कोई और मुस्लिम कैंडिडेट होता या कोई भी बीजेपी से अलावा और कोई कैंडिडेट होता, नहीं जीतने दिया जाता। तो इनके अंदर इतनी पावर है, इन्होंने उस चीज को भुना लिया कि 500 वोटों को जो कमी करा रहे थे वो होने नहीं दी। पावर नहीं है, ये काबिलियत की बात होती है। पावर एक अलग चीज है। आपकी अपने अपने हक के लिए कैसे लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है पब्लिक के अलावा जिसे मैं सपोर्ट कर दूं, किसी और के खिलाफ हो? हालांकि पब्लिक में हमारा कल का जो सर्वे, आज हमने एक इंटरव्यू डाला है, हाँ। उसके सर्वे में हमारी बात हुई थी चौहान मेडिकल स्टोर वालों से, उनके जो ऑनर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी तो हूँ, काम नहीं हुआ 5 साल में कुछ। किसने कहा? चौहान मेडिकल स्टोर, वो आप वीडियो पे देख सकते हैं, हमने आज डाला है। तो मैं दुखी तो हूँ लेकिन मुझे वोट बबले को ही देनी है। मैंने पूछा क्यों देनी है, उन्होंने कहा कि उनके अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता, अगर उनके अलावा कोई चेहरा नजर आएगा तो मैं उसको दूंगा। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि कोई चेहरा उनके अलावा नजर आए तो आप उनके साथ जाएंगे? मैं सवाल ये है कि बेवफाई में कर तो लूं, लेकिन बेवफाई का कुछ सबब तो हो। अब मुझे वहां कुछ कमी नजर आए तभी तो मैं दूसरे चेहरे की तरफ देखूंगा। अगर मुझे उस चेहरे में कोई खराबी नजर आएगी जी जी तभी तो दूसरे चेहरे तरफ देखेंगे। अच्छा, उन्होंने पिछली बार कहा था कि मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा नहीं आगे, इस बार आ रहे हैं मैदान में। जनता चाह रही है इसलिए आ रहा है, जनता का दबाव है। अच्छा, जनता में हम घूम रहे, जनता ये चाह रही है, जनता तो ये कहती है कि कुछ काम नहीं किया, जनता तो बदलाव चाह रही है। मैंने क्या कहा है, देखो जनता में 10-20% अपोजिशन के लोग होते हैं, मुमकिन आपसे वही टकराए हों। अपोजिशन कभी मुतमईन नहीं हुआ करता। आप यहाँ पूरे शहर को जो है संगमरमर से सजा दें, खूब नहरें चला दें, दूध की नहरें हो, तब भी मुतमईन नहीं होंगे। तो मुतमईन करने का काम जो जिम्मेदार होते हैं शहर के, उनका होता है। तो क्यों बबले जी ने, क्यों उन्होंने, हाजी जी ने क्यों नहीं किया ऐसा काम कि जो लोग मुतमईन हो जाए उनके काम से? आप ये 10 साल की देखिए, योजना के अंदर नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनसे मुतमईन नहीं है पूरा हिंदुस्तान। उन्हें वोट दे रहा है, मुतमईन नहीं, फिर भी वोट दे रहा है। तो अपोजिशन का काम है, उससे मुतमईन हो ही नहीं सकता। तो उनके खिलाफ भी लोग सवाल करते हैं, मोदी जी के खिलाफ, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, और वो बताते भी हैं कि क्या कमी रही है। तो अभी जैसा कांदला के अंदर हम हैं, कांदला के चुनाव में हम सर्वे कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं सड़कें नहीं है, कहीं बिजली की जो सुविधा है, लाइटिंग की, वो नहीं सही है। कोई कह रहा है कि पानी की पाइपलाइन सही नहीं है मेरे यहाँ, किसी की परेशानी है, बारात घर की परेशानी है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, एक चेयरमैन के पास इतने सारे लोगों की परेशानी है, क्या उन्होंने एक भी आदमी की परेशानी नहीं सुन पाई? ये परेशानी मैंने अभी अर्ज किया, ये परेशानी तो पूरे हिंदुस्तान की है। पूरा हिंदुस्तान विकास को ढूंढ रहा है। आप तो देखते होंगे सोशल मीडिया पे, विकास कहाँ है, विकास कांदला में क्यों तलाश रहे हैं अकेला विकास। मैंने अभी कहा था कि हमें बहैसियत अपनी कौम के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस वक्त विकास से ज्यादा अपनी शनाख्त और अपने वजूद को कायम रखने। तो ये कैसे कायम रख सकते हैं हम?
मुत्तहिद होकर ये सब रखा हुआ है। अगर हम इससे ज़रा से भी हमने लफ्जिश हुई, अपने कदम हमारे डगमगाए, फिर वही बात हो जाएगी कि उन्हीं संगमरमर की सड़कें भले ही बना दी जाए मगर जिल्लत के साथ चलना होगा। लेकिन कांधला की तो अब इस बार काफी जनता जो है बीजेपी के साथ नजर आ रही है। मैंने अभी कहा ना, काफी जनता, वो तो बीजेपी वाले ही तो नजर आ रहे होंगे। मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोगों के बारे में मैंने भी कहा था कि माशरे में दो तरह के लोग होते हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लोग हैं कि उस दर से बता क्यों तुझे उम्मीद करम है, जी मुकम्मल, उस दर से बता क्यों तुझे उम्मीद करम है, जिस दर पे जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। भाई वहाँ क्या उम्मीद लेके जाते हैं, इसको सोचना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में आपको जलील किया जा रहा है, फिर वही जा रहा है। अच्छा, नजमुल इस्लाम साहब भी इलेक्शन में आ रहे हैं, ये अफ्रीका रिटर्न्स हैं, तो ये इलेक्शन में कांधला का इन्होंने हालात देखा तो उन्होंने देखकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो शिक्षा के लिए उन्होंने बात की है इंटरव्यू में, कहा है कि शिक्षा की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। और नशे का भी उन्होंने भी कहा है कि नशा 10 साल में काफी हो गया है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि नशे को लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि नशा जो है उनकी बिरादरी के घर से शुरू हुआ है, सीधी सी तो बात। क्यों नहीं रोक पाए वो अपनी बिरादरी के वो लोगों अब उसका बायकाट ही तो कर सकते हैं। अगर आप अपने सगे भाई को नहीं रोक सकते जी अब सगे भाई अगर आपको किसी जिद पे उधर आता है तो कैसे रोक, अब इतने तो उससे ताल्लुक खत्म कर लेंगे। जी, तो वही उन्होंने किया हुआ है। जितनी कोशिश हुई कि भाई काम तो पुलिस का है, पुलिस चाहे रोके या ना रोके। मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले में भी इसमें एक व्यक्ति है, हम भी साथ हैं, हमने भी कोशिश की है, हमने भी शिकायतें की हैं। लेकिन जब थाने में कोई शिकायत जाती है, थाने में पुलिस आने से पहले उसे खबर हो जाती है, पुलिस आ रही है, रफू चक्कर। और अगर किसी वजह से अरेस्ट करा भी दिया जाए तो उसका चालान छोटी मोटी धाराओं में होता है। तो आप इस बार जो हाजी वाजिद हसन है उनकी पोजीशन कौन से नंबर पे मान रहे हैं? पहले नंबर पर है इंशाल्लाह। सेकंड नंबर पे किसको मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, नरेश को या फिर मिंटू भाई को? जो भी है भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा हूँ, मुझे नरेश या मिंटू भाई। अच्छा, अगर कमल का जो चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो मिंटू भाई का होता है सेकंड नंबर पे रहेंगे वो? सीधी सी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होगी। बाकी कोई भी आओ किसी भी तरह से कोई वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी से आपकी टक्कर है। मेरे एक सूत्रों के अनुसार पता लगा, ऐसी अफवाहें उड़ रही है कि कुछ टाइम पहले वो हाजी वाजिद हसन साहब भी बीजेपी की तरफ रुख मोड़ चुके हैं। नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन जीते थे और अभी तक उसी की मेंबरशिप। उनके पोस्टर्स भी हैं, सफाई अभियान को लेकर जो पोस्टर्स लगे हैं मोदी जी के साथ में। नहीं, मोदी जी के साथ में पोस्टर्स ये थोड़ा तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं और एक चेयरमैन है जी। उसमें ये थोड़ा होता है कि मोदी जी के साथ या योगी के साथ अगर फोटो आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। शहर के चेयरमैन है तो जो सरकारी स्कीम आती है तो इस हवाले से अपनी बात को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, काफी अपने सवालात रखे आपसे, आपने अच्छे से जवाब दिया उन सारी सवालों का। और मैं अपनी जितने भी ऑडियंस हैं, देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप भी सर हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ 786 के बारे में कुछ दो शब्द कह दीजिए प्लीज। देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, आपका सवालात करने का सलीका। मैं तो आज सुना चैनल का नाम मैं भी सब्सक्राइब करूंगा। और सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।